भैया था ऐजान गिरामी। अब ये आज जितने भी अफराद तब्दीलियों की बात कर रहे हैं उन्हें ये वाज़ेह नहीं है कि जो कानून बता दिया इस्लाम ने उसको समझने की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ इशारा किया है, हुदूद ऑर्डिनेंस अगर आपके जहनों में हो उसे समझने की ज़रूरत है। ये मुमकिन है कोई समझा ना हो। चले मैं बहुत खुल के उसको मजबूर हूँ पढ़ने पे, किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है और ना ही किसी की तौहीन या तहक़ीर या तनक़ीस मंजूर नहीं है, मकसूद नहीं है। ऐज़ान गिरामी, अब ये खुद कानून बन गया कि नहीं एक नशिस्त में कोई भी मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक़ें नहीं दे सकता। कानून आपको ओरिजिनली असली जो कानून है वो समझ ही में नहीं आया था। ये जो आप कह रहे हैं हमने इज्तिहाद करके सही कर दिया, जी नहीं, आपने सही नहीं किया, आपने समझा अब है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम 1400 साल 1300 साल पहले बता गए थे। कि एक नशिस्त में अगर आप 100 दफा भी कह दे तलाक तो वो एक ही तलाक हुई है, क्योंकि वो एक ही तलाक है। तवज्जो हो, दोहराने से तलाक बढ़ती नहीं चली जाती। दोहराने से, मैंने मिसाल के तौर पे एक बात तो दोहरा दिया, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, 100 दफा कहने से प्यास बढ़ नहीं जाएगी, उतनी ही प्यास रहेगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। दोहराने से बढ़ नहीं जाती है, वो एक ही तलाक है। तो इमाम ने यही फरमाया था। ऐज़ान गिरामी, ये आप हुदूद व क़ुयूद को समझना चाहते हैं तो आले मोहम्मद की तालीमात के मुताबिक समझें। जब आप कुरान को बगैर आल के समझने की कोशिश करेंगे तो कुरान भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुरान आल के साथ है। तो बहुत ज़रूरी है जब भी कुरान को समझना चाहें तो आल से सवाल कर लीजिए।